Good morning, class. Students, in the previous class, we were discussing about some physical quantities, some basic physical quantities and their basic units. And today, our first topic is derived units. तो बच्चों, derived units क्या होती हैं? Derived units वो होती हैं जो derive की जाती हैं कहाँ से? बेसिक यूनिट से, यानी कि बेसिक यूनिट्स को मिला करके जो बनाई जाती हैं, उनसे जो आगे फर्दर निकाली जाती हैं, उनको बोला जाता है derived units. कैसे? द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो और सी भी मतलब जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनकी यूनिट हम कहाँ से ड्राइव करते हैं? इन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी. जो लेंथ हमारा, मास, फोर्स, लेंथ, मास और क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, वो सभी क्या थी? वो बेसिक क्वांटिटीज थी. उनके बिहाफ पे हम डेराइव यूनिट्स को क्या करेंगे? डेराइव करेंगे, ठीक है. जैसे हमारा एग्जांपल है एरिया. एरिया क्या है? एक बेसिक यूनिट में नहीं आता, लेकिन हम एरिया को किसके अंदर डिफाइन करते हैं? लेंथ स्क्वायर से, ठीक है. अगर हमारा किसी रेक्टेंगल का एरिया है तो भी उसका आंसर किस में आता है? मीटर स्क्वायर के अंदर आता है ना रिजल्ट हमारा. क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मान लो रेक्टेंगल का एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, अगर किसी स्क्वायर का एरिया है तो ए इंटू ए कर देंगे, ठीक है. तो बेसिकली वो क्या रहा है? दो लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है. अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ की भी यूनिट मीटर है और ब्रेड्थ की भी यूनिट मीटर है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है? मीटर स्क्वायर. ऐसे ही अगर स्क्वायर की हम साइड्स की बात करें तो हर एक साइड्स की यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी. और जब हम दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में. तो एरिया का क्या बनेगा? यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर बनेगी. ऐसे ही वॉल्यूम की क्या होती है? लेंथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है. तो लेंथ जो है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये किसकी होती है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है. उसमें लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ तीनों की ही यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है. तो हमारी जो वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब बन गई. ऐसे ही डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. एक वॉल्यूम दी गई है हमें, उसमें कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है उस गिवन वॉल्यूम में, उसको बोला जाता है डेंसिटी. अब मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. और वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब. तो किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर -3, ठीक है. तो ये बन गया डेंसिटी का. अब हम आगे वॉल्यूम का भी ऐसी, वेलोसिटी का ऐसी. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन यूनिट टाइम, ठीक है. तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की सेकंड. तो मीटर बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. ये वेलोसिटी है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी. अब चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्ट किसके अंदर आएगा? मीटर पर सेकंड में आएगा ना. चेंज इन वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1, और डिवाइड में क्या है? फिर से सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये सेकंड की एक और -1 पावर आ जाएगी. -1 और -1 -2, तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. ये बन जाएगा एक्सेलरेशन की. अब हमने इसमें के अंदर जाना क्या? ये जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, ये सभी यूनिट जो है हम कहां से निकाल रहे हैं? बेसिक यूनिट से निकाल रहे हैं. जो साथ हमने डिस्कस की थी बेसिक यूनिट्स, उन्हीं से बना रहे हैं इनको आगे, ठीक है. तो इसीलिए इनको बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है. तो ये हो गया डेराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट. उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडेड द लास्ट नंबर ऑफ डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज इक्वल इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है. कोई भी हमें डिजिट दी गई है, कोई भी मतलब हमें क्या दिया गया है? नंबर दिया गया है. उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ डिजिट होंगी, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ठीक है. लास्ट नंबर को भी इंक्लूड करना है हमें, सभी को, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो भी डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी? गिवन नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होगी. अब उनके अंदर कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी और कौन सी नहीं होंगी, इसके बिहाफ पे हमें रूल्स दिए गए हैं कुछ, जो जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे अभी, ठीक है. हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का? कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कि जितने भी, अगर हमें कोई भी एक नंबर दिया गया है, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 0 0
0.05, ठीक है। कोई भी हमें एक नंबर दिया गया है या कि हमें नंबर दिया गया है, तो जितनी भी नॉन जीरो इसके अंदर डिजिट्स होंगी, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी ही, ठीक है। ये तो सीधा हम देख के बता देंगे कि अगर जीरो नहीं है, अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो क्या होगी, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी। लेकिन अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ रही है, अगर दो नॉन जीरो डिजिट, जैसे ये है नॉन जीरो डिजिट और ये भी नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में जो जीरो आ रही है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी, ठीक है। तो जब हम इनको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो वो क्या बनेगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई, 8 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है, जैसे 1001 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4। क्यों, क्योंकि ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो है, और ये जीरोस जो है ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, इसलिए इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई हमारे डिजिट्स दी गई है, जैसे एग्जांपल के लिए ये ले लो, अगर हमारा जो भी हमारा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, हमारा पहला सिग्निफिकेंट डिजिट होगा जो किसी भी नंबर का, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है। जैसे 0.02, ठीक है, अगर इसको दशमलव ना भी होता, अगर 000 ऐसे होता तो इनको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ हम किसको काउंट करेंगे, 2 को करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जो जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ 1 होगा, ठीक है। दिस नंबर हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 2 ही इसके अंदर केवल इकलौती सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि बाकी जीरोज क्या है, इसके लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट टू रूल। इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड रूल क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर एंड्स विद जीरोस बट द जीरोस आर राइट टू द डेसिमल पॉइंट, देन दोस जीरोस विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर अभी हमने क्या जाना था कि अगर लेफ्ट में है जीरोस डेसिमल फिगर के, तो उनको काउंट नहीं करेंगे, उनको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाएगा, उनको सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। अब जो है, अगर राइट साइड में दी गई हो जीरोस डेसिमल पॉइंट वाले सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, अगर राइट साइड में दी गई हैं तो उनको क्या करेंगे, हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जैसे ये दिया गया है, अब इसके राइट साइड में है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के, तो इनको भी हम काउंट करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम, ये हमारा थर्ड रूल है, ये 3 रूल्स थे जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट क्या था कि हमारा जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, और अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ रही है तो वो जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और थर्ड सेकंड रूल बोल रहा था कि अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाती हैं जीरोस डेसिमल पॉइंट के डेसिमल जो वाली डिजिट हैं उनके अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल पॉइंट से डेसिमल में जो लेफ्ट साइड में आ जाती हैं तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे उनको जीरोस को। अगर राइट साइड में आ जाती है, थर्ड रूल बोलता है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है। सो ये था 3 पॉइंट जो 3 रूल्स थे हमारे, किसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए। आइए अब जानते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जो हमारे डेसिमल पॉइंट में डिजिट्स दी जाती हैं। सबसे पहले है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, दोनों एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों में सेम रूल फॉलो करेंगे कि द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद, ऐसी डिजिट्स, ऐसा नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, किसके जैसे सेम होंगे, एज दैट ऑफ द टर्म विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो हमें 2 टर्म दी गई हैं, मान लो देखो ये दिया गया एग्जांपल के लिए 4.2 और 5.605, ठीक है।
4.2 में ऐड करना है 5.605। तो हमें क्या करना है, हमें इनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, इसके बाद हम 2 जीरोस ऐड कर लेंगे, ठीक है, कंपेरेबल बनाने के लिए 2 जीरो ऐड कर लेंगे। तो फिर इनको ऐड करने के बाद आएगा 9.805 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। डेसिमल प्लेस कितनी है इसमें, इसके बाद एक है ना, एक नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। तो और एक नंबर, एक डिजिट के बाद ही क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, और उसके बाद भी एक ही नंबर है। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी सेम रखना है, किसके साथ, जो हमारा लीस्ट डेसिमल पॉइंट वाली डिजिट है। अब इन दोनों में लीस्ट कौन सी है, 4.2 ही तो है। इसके अंदर क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी है, ओनली 1 डिजिट है। तो लीस्ट वाली कौन सी होगी, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट वाली ये होगी। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है अपना। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट्स को छोड़ देंगे, 9.8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें क्या रखना है, इसमें हमें नंबर ऑफ सेम डेसिमल प्लेसेस सेम रखे थे, इसमें रखेंगे हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसके, जिसमें जो हमारी किसका सेम रखना है, किसके तरह में सेम रखना है, जो हमारी वो डिजिट होगी जो पोजेस कर रही होगी क्या, लीस्ट प्रिसाइज टर्म होगी, जो हमारी मतलब कि कम, जो एक्यूरेट क्या होगी, बिल्कुल कम एक्यूरेट होगी। कम एक्यूरेट मतलब, अब देखो ये हमारा एग्जांपल है, 4.32 में की मल्टीप्लाई करवानी है हमें 2.8 के साथ, ठीक है। तो इनमें से हमारी जो कम एक्यूरेट कौन सी है, 2.8 ही तो है, क्योंकि इसमें तो ऑलमोस्ट क्या दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू दी है कि 4.327, ठीक है। और ये क्या बोल दिया हमने, अप्रोक्सीमेटली 2.8, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि कोई हमारा आंसर आ रहा है, किसी मैथ्स के किसी सम का आंसर आ रहा है, कि हमारा आंसर आ रहा है 12.234 ये आ रहा है, ठीक है। और हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्या बोलते हैं, इसको सारे को हटा करके 23 इसकी जगह पे 3 लगा दे, 12.3। तो अब ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा या ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा, जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई है कि इतना है, बिल्कुल जो माइनर से माइनर वैल्यू भी है वो भी हमें बताई गई है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई गई है। तो ये क्या होगा, ये कम एक्यूरेट होगा और ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो यानी कि जिसके डेसिमल पॉइंट ज्यादा होंगे वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा ज्यादा, और कम एक्यूरेट क्या होगा, जिसके कम डेसिमल पॉइंट है। अब ये क्या होगा, कम एक्यूरेट होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही होनी चाहिए जितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसकी है। अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है, 2 भी और 8 भी। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2 होगी। तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ही आना चाहिए। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा, 12.1156 ये आएगा हमारा आंसर। तो हमें चाहिए क्या, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो हम सिर्फ 1 और 2 को रखेंगे, यानी कि 12 को रखेंगे और बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 अकॉर्डिंग टू रूल फॉर कैलकुलेटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं ये कैलकुलेशन करने के, एडिशन सब्सट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें क्या रखना है कि जो ओवरऑल हमारा एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स शुड बी सेम एज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस डिजिट द नंबर कंटेनिंग, ठीक है। जो हमारा नंबर वो नंबर है जिसके अंदर कम डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, उसके जैसा ही सेम हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम एज द नंबर पोजेस्ड द लीस्ट प्रिसाइज टर्म, ठीक है, उसके इक्वल जो है हमारे, उसके बिल्कुल सेम सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, ठीक है, जैसा इसमें हमने जाना। तो ये था एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। किसका, सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करवाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलो।
तो स्टूडेंट्स अभी हमने जाना सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अभी कुछ इंपॉर्टेंट 3 न्यूमेरिकल्स ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है हमें क्या है। ठीक है, हम देख के बता सकते हैं। देखो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है 0, तो ये भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और 5 तो नॉन जीरो है ही, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 5 क्या है, नॉन जीरो, और ये क्या है, राइट साइड टू द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल से क्या है, राइट साइड में है, तो ये भी नॉन जीरो, ये जीरो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो एक तो डिफरेंस सीधा हम देख के बता सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 2 है और उसमें 3 है। ये तो इनका डिफरेंस आ गया। और इनके बिहाफ पे हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि जो 5.00 है, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए ये ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों है ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे, जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होंगे, उतना ही ज्यादा वो नंबर एक्यूरेट होगा। वही मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी जो स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं, मान लो उसका आ जाता है 12.345। ठीक है, और अगर इसको हम लिख दे क्या, 12.4 लिख दे सीधा, कि अप्रोक्सीमेटली ये है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज होगा या ये ज्यादा प्रिसाइज होगा, ये ज्यादा प्रिसाइज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है इसकी। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मोर प्रिसाइज या मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो ये इनका डिफरेंस है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें 3 है। ठीक है, इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसमें 2 है। तो ये 5.00 ग्राम जो होगा वो मोर प्रिसाइज या मोर सिग्निफिकेंट, जो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगी हमारे। ठीक है, तो ये होगा इनके बीच का डिफरेंस। हम इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, 5.0 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बट 5.00 ग्राम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेंस 5.00 grams is more precise or accurate as compared to 5.0 gram। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, जिसमें बोला है हमें कन्वर्ट करना है 175 पाउंड्स को किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने कन्वर्जन फैक्टर्स पढ़े थे, उसके अंदर था 1 kg किसके इक्वल था, 2.205 पाउंड्स के इक्वल था। एलबी से हम डिनोट करते हैं, जिसकी बोला जाता है लिब्रा। लिब्रा इसकी फुल फॉर्म होती है, लिब्रा पोंडो बोला जाता है, जिसको हम पाउंड बोलते हैं, एक्चुअल में होता है लिब्रा पोंडो। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में एलबी से डिनोट किया जाता है, और होता क्या है, लिब्रा। तो ये क्या है, 1 केजी है, और 1 केजी के अंदर कितने पाउंड्स है, 2.205। ठीक है, जब इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक जो पाउंड है उसके अंदर कितने ग्राम और कितने किलोग्राम आएंगे, तो ये जो है डिवीजन में चला जाएगा, 1/2.205 किलोग्राम। ठीक है, एक पाउंड के अंदर कितना आ गया, 1/2.205 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, 175 पाउंड का। एक पाउंड के अंदर तो इतना है, 175 पाउंड के अंदर कितना होगा, हम इसको 175 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक पाउंड के अंदर 1/2.205 केजी है, तो 175 के पाउंड के अंदर कितना होगा, 1/2.205 इंटू 175। ठीक है, इसके साथ में इंटू 175 कर देंगे। और जो दशमलव है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं डिवाइड, डिवीजन में कितना, डेसिमल प्लेसेस के जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही जीरो के साथ। ठीक है, यानी कि उतनी ही 1 के बाद 0 के साथ। इसके बाद कितनी है, 3 पॉइंट्स हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1, 2 और 3 हैं। तो डिवाइड में क्या आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब डिवाइड अपॉन किसी अपॉन के अपॉन में होता है तो उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर चला जाता है वो। तो ये डिवीजन के डिवीजन में है, तो इसको ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2205 इंटू 1000 और इंटू हमने 175 का निकालना ही है। तो जिसको इसको कैंसलिंग करेंगे आपस में इनकी, तो क्या आएगा हमारा, 3
35,000 डिवाइड बाय 441, और जब इनको हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 79.38 केजी और 79.4 केजी। ये क्या होगा, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल क्या आएगा, 175 पाउंड्स के अंदर कितने किलोग्राम आएंगे, 79.4 केजी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, जिसमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किसके अंदर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। ये तो बिल्कुल ही इजी है। इसमें तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। सो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनको जब इंटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1000 इसके डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम आ जाएंगे, 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। और जब इसको 100 को इससे डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की निकाल लेंगे हम, ठीक है। फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या आएगा, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने किलोग्राम है, ठीक है, कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब 1 ग्राम की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 ग्राम की वैल्यू किलोग्राम के अंदर, 1 ग्राम की जगह हमने पुट कर दिया 1/1000 केजी, 1/1000 केजी आ गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में सेंटीमीटर क्यूब था, डिवाइड में सेंटीमीटर क्यूब था, यानी कि इसके डिवाइड में था ये सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम की वैल्यू आ गई, इसके डिवाइड में जब हम करेंगे सेंटीमीटर क्यूब तो ये डिवीजन के डिवीजन में फिर से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर चली जाएगी सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू। अब 1 सेंटीमीटर में जो है कितना है, 1/100 है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। जब उसको उल्टा किया जाएगा तो 100 ऊपर कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू, ठीक है, क्योंकि क्यूब है ना सेंटीमीटर का, तो क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये वैल्यूज कहां से आ रही है, 1 ग्राम की वैल्यू यहां से आई है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहां से आई है, ठीक है। ये हमने सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दिया। जब इसको पुट किया तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ रही है, ठीक है। तो हमें निकालनी किसकी है, 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो 5.96 से मल्टीप्लाई इस साइड भी करवा देंगे, उस साइड भी करवा देंगे, ठीक है। इस साइड मल्टीप्लाई करवा दी, 5.96 था ये, ठीक है। इसका डेसिमल पॉइंट जब हमने हटाया तो डिवाइड में कितना आ गया, 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कितनी थी, दशमलव के बाद 2 थी, तो 2 ही नीचे 0 आ गई बन के साथ में, ठीक है। 100 से डिवाइड हो गए हैं। अब क्या होगा, हम इनको जब कैंसलिंग करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और 10 की मल्टीप्लाई 5960, तो ये आ जाएगा 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 5960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा हमारा रिजल्ट या आंसर, ठीक है। तो ये थे 3 न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं, जो हमारे कन्वर्जन फैक्टर हैं उनके रिलेटेड और सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब आगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।